शरान, मैं ये बच्चा दुनिया में नहीं ला सकती। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर आज तुमने खाना नहीं बनाया ना, तो अगले 2 दिन तक तुम लोगों का खाना बंद, समझी? चलो साथ में चाय पीते हैं। मुझे नहीं पीनी, तुम जाओ। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? इतना एबनॉर्मल डिसीजन लेने के बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं नॉर्मल बिहेव करूं। अच्छा, तो आप मुझे गिल्टी फील करवाना चाहते हो, राइट? तुम गिल्टी हो? आप होश में तो हैं? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं, अगर आज मेरी ये बात पूरी हुई ना, तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मेरी वजह से ना तेरे घर वालों को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अरीबा जो कह रही है वो करो। अभी आप क्या कह रही हैं? जो तुम सुन रही हो। अभी आप मेरी बड़ी बहन है, आप पे हाथ उठाने से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। अरीबा, जान देने या लेने से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। आप ही वो एक दूसरे की तजलील करके हमारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसा ही समझ लो। अभी मैं ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, अगर तू ये नहीं कर सकती तो तेरी मर्जी, लेकिन अगर तेरी वजह से या तेरे घर वालों की वजह से मुस्कान को कुछ हुआ ना, तो फिर मुझसे मत कहना। हाँ, मार तो अरीबा। अभी ये सुन ले मेरी खामोशी, क्या तुझसे कहे।
बेटा चाय के साथ कुछ खा पी भी लो ना। मेरा दिल नहीं चाह रहा आंटी। बात तुम्हारे दिल की नहीं है, तुम्हारी बेबी की हेल्थ की है। जी आंटी, मगर रहने दे मामा, जब किसी ने डिसाइड कर लिया हो कि उसको किसी की बात सुननी ही नहीं है, तो उसको मशवरा देना भी फजूल है। क्या हुआ है, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं तो। देखो बेटा, हम औरतें मर्दों से ज्यादा मैच्योर होती हैं, खासकर रिश्ते निभाने में। और मैं तुमसे उम्मीद रखती हूँ कि तुम अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाओगी। पास्ट में जो कुछ हुआ उसे भूलते हुए अगर सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतरीन बनाने की कोशिश करोगी तो जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी। अब तुम एक नहीं हो बेटा, बल्कि 2 जिंदगी जी रही हो। अपने साथ साथ अपनी औलाद का भी ख्याल रखो। जी आंटी, मैं अभी आती हूँ ये सब रख कर। पता नहीं इतनी बड़ी खुशी पे ऐसे मुंह बना रही है। कोई बहुत बड़ी बात है जो ये ऐसे रिएक्ट कर रही है। अबे तेरी हिम्मत कैसी की मेरी बीवी में हाथ उठाने की? अबे तेरे को अंदाजा भी है तूने किस पे हाथ उठाया? अबे ये सिर्फ तेरी बहन नहीं है, इसकी वजह से तुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है, इस घर में जगह मिली है। अगर ये नहीं होती तो तुम लोगों को कौन जाने हैं? मैं जानती हूँ यासिर भाई, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझ ही नहीं किया। वो ये आंटी लो भला बताओ, अगर मैंने इसकी बड़ी बहन से बदतमीजी करने के लिए इसे सख्ती से रोक दिया तो इसका मतलब है ये सारी बात मेरे खाते में डाल देगी। वाह जी वाह। अरे भैया, नेकी का तो जमाना ही नहीं है, जिससे नेकी करो ना वो ही गला काटने को आ जाता है। यार अम्मा, एक तो तू भी ना नौटंकी करने का मौका नहीं छोड़ती। हाँ हाँ भाई, माँ की बात, माँ का दुख, अब तो तुझे सब नौटंकी लगेगा ना, क्योंकि अब तू जोरू का जो हो गया है। तूने इतनी छोटी गलती नहीं की है, चल माफी मांग, चल माफी मांग। नहीं यासिर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अबे तू अपना मुंह बंद कर, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, ये फैसला मैं करूंगा। चल माफी मांग, चल चल शाबाश। मगर अरे भाई, बड़ी बहन से माफी मांगने में कैसी शर्म, आखिर बहन भी तो तेरी है ना। चल शाबाश, माफी मांग, चल। आप भी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे चल ना, माफी मांग ली ना, अब मुंह ठीक कर अपना। शराब, तुम जाकर उन्हें एक बार बता क्यों नहीं देते कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए? इस तरह किस्तों में जाकर बता बता कर उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो?
तुम्हें कब से दूसरों की तकलीफों और परेशानियों का एहसास होने लगा? तुम्हारा मुझ पर इस तरह तंज करना सेब नहीं देता, क्योंकि तुम जानते हो कि मैंने ये फैसला अपनी बेइज्जती की वजह से नहीं लिया, बल्कि अपने माजी के तख्त तजुर्बात की वजह से लिया। हाल के फैसले ना माजी की बुनियाद पर नहीं किए जाते। तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है ना, क्योंकि तुमने अधूरी जिंदगी नहीं जी, तुम्हें अधूरे रिश्ते नहीं मिले। तो तुम एक गम को लेके पूरी जिंदगी रोती रहोगी? इसमें मेरा और मेरी माँ का क्या कसूर है? मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया और मैं अपने फैसले पर अटल रहूंगी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बेटी का बुखार उतरा, पता मैं तो डर ही गई थी। हम इस कदर बेयकीनी हालात से गुजरे हैं कि अब तो तेज हवा की आवाज से भी डर जाते हैं। अब तो आईने में शक्ल देखें तो ये साफ लिखा नजर आ रहा होता है कि हम जैसे लोगों के लिए गलत के आगे झुकना जरूरी है। अम्मी, अरीबा बेटा, यही जिंदगी है, इसी को जिंदगी कहते हैं। ये जिंदगी नहीं है अम्मी, किस्मत हम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई है। एक तो तुम बातें बहुत बनाती हो। अच्छा, मैं 2 नफल नमाज पढ़ के आ रही हूँ, मुस्कान की सेहतयाबी के लिए मैंने माने थे। मैं चाहती हूँ चलो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, सेहत और तंदुरुस्ती दे। बस बैठो, तुम बहन के पास में भी आई। जी अम्मी। आई एम सॉरी अनीता। क्यों अभी? तुम्हारी गलती भी नहीं थी, फिर भी यासिर ने तुमसे माफी मंगवाई, उसके लिए सॉरी। अभी आपको पता है, मुस्कान आप ही कहती हैं कि तकलीफ दे लम्हों को याद नहीं करना चाहिए, वरना जिंदगी रुक जाती है। और मैं नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी उस मोड़ पे आके रुके जिसके बाद हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। इंशाल्लाह हमारे अच्छे दिन आएंगे। क्या तुम्हें अपने इस होने वाले बच्चे के लिए जरा भी फीलिंग नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि इसको खोकर तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा जिंदगी में? मैं नहीं पछताऊंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी जलन में अपनी बेटी के जरिए मुझसे इंतकाम लोगी, और वो भी मेरी नस्ल को तबाह करवा कर। क्या कह रही हैं आप? मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही आपकी। मेरी तकदीर मुझे दादी बनने की खुशियां देना चाहती है, मगर तुम्हारी बेटी, शायद उसको मेरी और मेरे बेटे की खुशियों से कोई बैर है। नहीं, अफशी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी बेटी है, कुछ भी कर सकती है। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे खानदान की खुशियों पे जरा सी भी आंच आई तो उसके नताइज की जिम्मेदार तुम्हारी बेटी होगी। इसको सिर्फ धमकी समझने की गलती मत करना।
चल चल, अबे लेके जा लेके जा लेके जा इसको, मार ना ये। बे चलना आगे। बात सुन, जब से तेरी मेरी शादी हुई है हर वक्त तेरा मुंह लटका रहता है, आज तेरी बत्तीसी बाहर आ रही है, क्या चल रहा है भाई? क्योंकि जो खुशी आपने मुझे दी है इससे पहले मुझे नहीं मिली। हैं? कौन सी खुशी? आज आपने मुझ पे हाथ उठने से रोका, चाहे वो किसी का भी था। हाँ, वो समझती क्या अपने आप को, वो किसी को कुछ भी कहेगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, हैं? अब तो मुझे भी इस बात का यकीन हो गया है कि आपके होते हुए ना तो मेरे साथ कोई गलत कर सकता है और ना ही गलत हो सकता है। आज अगर आप मुस्कान के लिए डॉक्टर ना लेके आते तो उसकी तबीयत नहीं संभलती। आपने जो मेरे लिए किया, मुस्कान के लिए किया, इससे मुझे इतनी खुशी मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देख, तेरी बड़ी बड़ी बातें ना मेरी समझ में नहीं आ रही, पर ये हक से हाथ रखना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू। तू मिला तो मुझे जीने का फिर इशारा मिला। ये लो, जूस पी लो। पी लो, काफी वीकनेस हो गई होगी तुम्हें, पी लो। ये कंडीशन रखती है, इसलिए इतनी केयर करने का कोई फायदा नहीं। ये कंडीशन वक्ती हो सकती है, लेकिन हम दोनों का रिश्ता वक्ती नहीं है। एक बात तो बताओ मुझे, क्या तुम्हें अपने होने वाले बच्चे के लिए जरा भी फीलिंग नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि इसको खोकर तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा जिंदगी में? मैं नहीं पछताऊंगी। अस्तगफुरुल्लाह। तुम्हारी बेटी ने तो जैसे कसम उठा रखी है दीन के खिलाफ बात करने की। पर्दा उसने कभी किया नहीं, तुम्हें मां उसने समझा नहीं। शादी से पहले शिरान के साथ मिलकर मोहल्ले भर में किस तरह बदनाम किया हमें, पर अब जो रही सही कसर थी वो अपनी औलाद को कत्ल करके पूरी कर रही है। तो ऐसी औरतों से शैतान भी पनाह मांगता है। आपको किसने बताया? तुम तो बताओगी नहीं, क्योंकि तुम तो मुझे उसका बाप ही नहीं समझती, बल्कि वो खुद भी मुझे अपना बाप नहीं समझती।
शिरान की अम्मी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें अक्ल दूं ताकि तुम उसे इस गुनाह से रोको। उन्हें आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, जरूरत थी इसकी। क्योंकि वो अच्छी तरह जानती हैं कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी उसके आगे चलती ही नहीं है। पता नहीं मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा तुम्हारा। अल्लाह। क्या हुआ आपी? आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक है। शुक्र है आपका बुखार तो उतरा। आपकी तबीयत खराब हुई थी, हम सब तो परेशान ही हो गए थे। डॉक्टर को कौन लाया था निभा? यासिर भाई। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। जब यासिर भाई डॉक्टर को लेकर आए तो मैं भी हैरान हो गई थी। चलो अच्छी बात है, अम्मी को थोड़ी तसल्ली हो गई होगी माजबीन की तरफ से। शारी बहुत परेशान रहती हैं यासिर भाई के लिए। ठीक कह रही हैं आप। काश कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि आप ही की सास की इंसानियत जाग जाए। सबकी अपनी अपनी फितरत होती है रीबा। खाना किसने बनाया था जब मैं बीमार थी? मैंने और माजबीन आपी ने, लेकिन जिनके लिए बनाया था वो लोग तो आए नहीं। क्या मतलब? उनकी बेटी और दामाद अब कल आएंगे। क्यों? ये सब तो मुझे नहीं पता, मैंने तो बस आंटी को फोन पे बात करते हुए सुना था। आपको भूख लग रही होगी ना, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? भूख तो लग रही है, लेकिन रोटी चावल या सालन खाने का दिल ही नहीं चाह रहा। क्या खाऊं? अच्छा, मैं देखती हूँ इस वक्त जो आसानी से बन जाए वो बना के ले आती हूँ। हाँ, लेकिन ज्यादा चीजें मत निकालना, ठीक है? देख लिया ना किसी ने, फिर मसला हो जाएगा। आप परेशान नहीं हो, मैं कुछ लेकर आती हूँ।
आ जाओ बहन जी, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ बेटा, आजा 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 आजा, शाबाश। अम्मा, अरे तुम इनको लेके कहां से आ गए? गरीबा, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत है? तभी किसी ने देख लिया, हमें जलील करते गए। हम कितनी ही एहतियात क्यों न कर लें आप ही, जब तक हम इस छत तले हैं हमारे नसीब में जलील होना ऐसे है जैसे रोजाना सोना, जागना, खाना खाना। ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैं देख रही हूँ कि मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी ज्यादा बड़ी कब हो गई है। हाँ, इतनी समझदारी की बातें कर रही है। इन सब बातों को छोड़े, आप ये खाएं। तुम भी खाओ। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं आपको देती हूँ ना। ओ, यहाँ तो भाई पूरी की पूरी अय्याशियां चल रही हैं। हम तो बीमार होते हैं, हमसे तो खाया भी नहीं जाता, और यहाँ देखो पूरा का पूरा राशन चट करने की तैयारी है। नहीं, वो दरअसल मुझे भूख लग रही थी। मैंने अरीबा से कहा था कि किचन में जाओ और देखो कुछ मिल जाए तो ले आना। ये सब आप ही के लिए मैं अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ। क्यों लेकर आई है? तेरे बाप का माल है ये। बात सुने, आपको जो कहना है आप मुझे कहें, मेरे बाप तक जाने की जरूरत नहीं है आपको। मेरा खाती है और मुझे आंखें भी खाती है। क्या समझती है? प्लीज समझा मत क्या तूने अपने आप को? क्या कर रही है आप? अम्मी, वो चुप, तुम्हारी जज्बातीपन की वजह से हो रहा है सब कुछ। अरे तेरी आंखें अब खुली हैं जब तेरी बेटियों ने जी भर के मुझे जलील कर लिया। मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो दवा खा के सो रही थी। तुम लोगों ने जितना करना था ना, कर लिया। अब देखो जरा मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। किस कदर पीट रही है। आंटी नहीं करे, ऐसे नहीं करे। मेरी तकदीर मुझे दादी बनने की खुशियां देना चाहती है, मगर तुम्हारी बेटी, शायद उसको मेरी और मेरे बेटे की खुशियों से कोई बैर है। मुझे छोड़ दे, प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे लग रही है। चल। क्या कर रहे हैं आप? ये सब अब इस घर में नहीं रह सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? इनका कसूर क्या है? हैं? अबे ये तो अपनी माँ बहन से पूछ।
जिसने मेरी अम्मा को मारा, पीटा, जलील किया है? ये नहीं हो सकता। ये ऐसा क्यों करेंगी यासिर? क्योंकि तेरे घर वालों को मुफ्त की रोटियां तोड़कर चर्बी जो चढ़ गई है। लेकिन अब फिक्र मत कर, ये जब यहां से बाहर निकलेंगी ना, इनको आटे दाल सबका भाव पता चलेगा और इनकी चर्बी उतर जाएगी फिर। मगर ये इतनी रात को कहाँ जाएंगे? अबे ये मेरा मसला नहीं है, ये खुद जाने। ए, चल रहे से। अबे चल 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 यहाँ से। अस्तगफुरुल्लाह। तुम्हारी बेटी ने तो जैसे कसम उठा रखी है दीन के खिलाफ बात करने की। पर अब जो रही सही कसर थी वो अपनी औलाद को कत्ल करके पूरी कर रही है। तो ऐसी औरतों से शैतान भी पनाह मांगता है। चलो, भाई मैं चलो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी चलो, बात चलो, सुनो। जाने बात नहीं सुनी। देख लो। यासिर बेटा, चलो, यासिर मेरी बात चल सुनिए। चल छोटी चल। यासिर, इनकी चल, बात निकल यहाँ सुनिए। से। मैं मुझे किस गुनाह की सजा दे रही है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। यासिर भाई, उसकी बात तो सुन ले, शायद वो कुछ कहना चाहती है, हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसी कोई बात करेंगी जिससे मेरी अम्मा झूठी और तेरे घर वाले सच्चे साबित होंगे? यासिर भाई मेरी बात तो सुनने की कोशिश कर रहे हैं ना। मेरी बात किस सुन ले, गुनाह की वो कुछ सजा कहना कर चाहती रहे है, हैं अब गलत मैं? समझ रहे हैं मुझे। मैं जो भी समझ रहा हूँ उसको छोड़ दे। तू मेरी एक बात समझ ले, अगर तेरे मुंह से एक लफ्ज भी तेरे घर की तरफदारी में निकला ना, तेरे को यहीं तलाक देकर फारिग कर दूंगा मैं। यासिर, और कितना सहना पड़ेगा? या अल्लाह तेरी दुनिया में हम नहीं करती, तू रहम कर ले हम पे या अल्लाह रहम कर से हम पे। सुनो दरवाजा, यासिर भाई प्लीज दरवाजा खोल दे। मासूमी, मैंने वाकई कुछ नहीं किया था, मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज खोल दे, प्लीज यासिर भाई खोल दे। मेरी ये वफाएं दिलाऊं मैं कैसे यकीन। अफशीन, अफशीन, ये अलार्म बंद करो यार, नींद खराब हो रही।
अरे भाई ये सुबह ही सुबह घर से बाहर तुम लोग क्या कर रहे हो? हम रात से यही हैं, वो भी आपकी बीवी और बेटे की मेहरबानी से। अरे बा खामोश हो जाओ। अरे बहन जी, अगर ये बच्ची ना भी बोले ना तो मुझे पता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ठीक है ना? आओ तुम लोग मेरे साथ आओ। आओ बेटा, आ जाओ बहन जी, आ जाओ। मैंने तुम लोगों की ये तरबियत की है कि एहसान करने वालों के बीच में दरारें डालो। तो उनके पूछने पर क्या कहें कि हम यहाँ शौकिया बैठे हुए हैं? तुम्हें तो समझाना ही फजूल है। तुम क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि पता नहीं तकदीर के दामन में अभी हमारे लिए और क्या क्या रखा। इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा। दरवाजा खोलो। आओ आओ बेटा, आ जाओ, शाबाश। आओ बहन जी। इतनी मुश्किलों से इन रोटी शकलों को घर से निकाला है, पर इसके मामले में आके ना मैं मजबूर हो गई हूं, क्योंकि ये तेरे निकाह में है, वरना सुन देख, तेरे घर वालों ने तो वापस आना नहीं है। अब ये रोना धोना बंद कर और जाकर नाश्ता कर। कल रात से भूखी है तू। मुझे भूख नहीं है। आ जाओ बहन जी, आ जाओ, शाबाश। आ जाओ बेटा, आजा 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 आजा, शाबाश। अम्मा, अरे तुम इनको लेके कहां से आ गए?